ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हमारे ज्योतिष एकाग्र चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो उसमें भी ओम प्रकाश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। पिछले दिनों ईश्वर कृपा से मैं अपने कुछ परिजनों के साथ कुरुक्षेत्र गया हुआ था और कुरुक्षेत्र में जाने पर जहाँ पर महाभारत काल के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया था उस स्थान का भी दर्शन लाभ उठाया। तो वहाँ पर एक मैंने नज़ारा देखा। नज़ारा क्या देखा? वहाँ पर एक व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति था, वो अपने भारतीय वेशभूषा में बैठा हुआ था और उसके सामने जितने भी सुनने वाले श्रोतागण थे वो अधिकतर महिलाएं थी और वो महिलाओं का जो पहनावा था वो पहनावा हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार साड़ी में के लिबास में बैठी हुई थी। तो यह देखकर मैं तो भाव विभोर हुआ ही सही, लेकिन मेरे साथ में जो एक परिजन थे वो बोल पड़े कि देखिए हम लोग कब भटक रहे हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसको तो अंग्रेज लोग अपना रहे हैं और हम लोग विदेशी दास्ता के गुलाम होते जा रहे हैं। यानी कि हमारी जो पीढ़ी है, विशेषकर महिला वर्ग, वो साड़ी को छोड़कर गाउन वगैरह अन्य परिधान तो पहनती है, तो वो गलत मानते हैं और नजरिया उनका जो है वैसे जहाँ तक मैं समझता सही भी है। लेकिन वहीं से मुझे एक प्रेरणा मिली कि आजकल हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे हिंदू परिवार में बात बात पर तलाक की नौबत आ जाती है। तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है, ये दिमाग में मेरा आया था और उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने तलाक की नौबत के क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो इसमें वैसे सभी जानते हैं कि जन्म पत्रिका मिलान होना चाहिए, लेकिन जन्म पत्रिका के अलावा जो मुख्य कारण होता है वो होता है पाणिग्रहण संस्कार का जो समय बताया जाता है उसको भी टाल देते हैं। तो वो मेन कारण वो भी हो सकता है। अन्य कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा मेन जो चर्चा का विषय है वो तलाक के बारे में है। तलाक के दौर में, आज के आधुनिक दौर में, एक तरफ जहां उच्च स्तरीय शिक्षा और नौकरी और अच्छा वेतन, सैलरी लड़कियों को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बना रही है, ऐसी हमने क्या इनको आज़ादी दी है लड़कों को, तो लड़कियां देना भी चाहिए, लेकिन उसका गलत फायदा ये हो रहा है कि लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वो नौकरी की यानी कि जॉब की तलाश में जाती है। तो जब उच्च शिक्षा मिलती है, महिलाओं को पहले अधिकार दिया जाता है, तो ऐसे में वो उच्च पद को प्राप्त होती है। उच्च पद प्राप्त होने पर उनकी जो सैलरी है, जो मासिक वेतन है, वो भी मोटी रकम के रूप में मिलता है। तो ऐसे में ऐसी लड़कियां जो उच्च शिक्षा प्राप्त करती है और उच्च नौकरी प्राप्त करती है और ऊंचा वेतन प्राप्त करने के बाद में स्वाभाविक है कि उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती हुई। तो ये तो हुआ एक तरफ का पहलू। अब जो दूसरा तरफ का पहलू है वो ये है कि इसके अनुसार जब वो सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, आत्मविश्वास होगी, आत्मनिर्भर हो जाएगी, तो उनके जीवन जीने की कला अलग ही हो जाएगी और अपने निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो खुद निर्णय लेने की ओर अग्रसर होती है। ऐसी स्मार्ट लड़कियां अपने, जब इनका विवाह होता है स्मार्ट लड़कियों का, तो विवाह उपरांत यानी कि मैरिज के बाद में पति की बातों पर टकराव होना स्वाभाविक है। क्या है? पति की बातों से यदि पति कोई छोटी छोटी बात कहता है तो छोटी छोटी बात है वो लड़की आत्मनिर्भरता के कारण बर्दाश्त नहीं कर पाती है और तलाक लेने के लिए मजबूर हो जाती है। इस दाम्पत्य जीवन में घर का जो है बर्बादी का मेन कारण ये भी होता है। तीसरा जो कारण है वो ये है, वास्तु के अनुसार अति आधुनिकता के दौर में हम इतना बढ़ चुके हैं कि कुछ वास्तु दोष दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं।
उस वास्तु दोष के कारण भी तलाक की नौबत आना स्वाभाविक है। तो सर्वप्रथम जो बिंदु मैं बता रहा हूँ वो वास्तु दोष के अनुसार ही चर्चा कर रहा हूँ। तो वास्तु दोष में आजकल आधुनिक घरों में बेडरूम में ही वॉश बेसिन लगा दिया जाता है। एसी जब बेडरूम है और उसमें वॉश बेसिन बन जाता है तो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है तो वो पति पत्नी पर पड़ना स्वाभाविक होता है। ऐसे में पति पत्नी पर जब नकारात्मक ऊर्जा पड़ेगी तो उनके विचार दूषित जरूर होते हैं और वो एक दूसरे पर चरित्र संदेह करने की नौबत आ सकती है। तो मुख्य कारण तलाक का ये भी बन सकता है। अब दूसरा जो है, जहाँ बेडरूम होता है उस बेडरूम में कभी कभी अपने जो बेड यानी कि पलंग, आजकल जो बेड है कमरे के कोने से सटा दिया जाता है। पहले जो बेड होता था, बेड यानी बिस्तर बिछाने वाला वो पलंग, जिसको हम देसी भाषा में पलंग बोलते हैं, तो पलंग को तो एक व्यक्ति भी इधर से उधर सेट कर सकता था। लेकिन आजकल डबल बेड का जमाना आ चुका है। तो डबल बेड जो होता है वो इतना भारी होते हैं कि उसको एक छोड़ तो दो व्यक्ति भी हिला नहीं सकता है। तो उनको यदि गलती से आपने उनके एक कोने पर सटा दिया, दीवार के सहारे, और उस कोने पर सटा दिया, बिल्कुल जगह नहीं रखी, तो ऐसे में जब पति पत्नी साथ साथ रहेंगे तो उनमें अनबन की नौबत आ सकती है। ऐसी स्थिति में अनबन की नौबत आ सकती है। और इसके अलावा जिन पति पत्नियों के बेडरूम का दरवाजा पूरब दिशा की तरफ हो और पूरब और उत्तर के बीच का जो होता है उसको अग्निकोण बोलते हैं। तो पूरब और उत्तर के बीच का जो अग्निकोण होता है उस पे यदि आपका बेडरूम होगा तो ऐसे में बेडरूम तो होगा सही, और यदि आपका बेड होगा यानी कि बिस्तर उस जगह होंगे इस कोने पर, कौन से अग्निकोण पर, तो ऐसे में पति पत्नी में आए दिन टकराव होती रहती है। इस टकराव के कारण अधिक विवाद होने पर तलाक की नौबत आ जाती है। अब अग्निकोण की जो बात चल रही है, तो अग्निकोण मैंने बताया था जैसा कि पूरब और उत्तर के मध्य बीच का जो कोण होता है उसको, यह पूरब मैंने गलत बता दिया, उत्तर और पूरब बता दिया, वो गलत है। पूरब और दक्षिण के बीच का कोण को हम अग्निकोण कहते हैं। जो पहले मैंने जो बिंदु बताया था वो पूरब और उत्तर बता दिया, उसको थोड़ा मेरी गलती है, उसको मानते हुए पूरब और दक्षिण के जो मध्य जो कोण होता है उसको अग्निकोण कहते हैं। यानी पूरब और दक्षिण के जो बीच में है उसको अग्निकोण बोलते हैं। इस अग्निकोण में यदि आपका बेडरूम होगा या जो आपका पलंग है बिस्तर लगेगा तो वहाँ पर आपके पति पत्नी के संबंध बिगड़ते ही हैं, एक दूसरे पर टकरार होती है और वो तलाक की स्थिति बन सकती है। तो ये अग्नि जो कोण होता है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले आपको पूर्व और उत्तर बता दिया था, वो थोड़ा गलत है और मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। पूरब और दक्षिण के बीच का जो कोण होता है उसको अग्निकोण बोलते हैं। तो अग्निकोण में पति पत्नी का सोना रहना वो गलत पड़ता है, इसलिए इस दिशा से हमें बचना चाहिए। अब आता है घर का मुख्य दरवाज़ा। घर का मुख्य दरवाज़ा यदि अग्निकोण में होगा और साथ ही अग्निकोण में उस जगह जहाँ पर मुख्य दरवाज़ा है और अग्निकोण में एक तो दरवाज़ा होगा और दूसरा वहाँ पर खड्डा यानी कि उस पर भूमिगत टैंक बना होगा और उस पर पानी भरा होगा, तो ऐसे में भी पति पत्नी में आपसी संबंध जो तालमेल होता है वो बिगड़ता ही बिगड़ता है। अग्निकोण एक ताप होता है और अग्निकोण में यदि आप खड्डा कर देंगे और उस पर जल भर देंगे तो जल और यानी कि पानी और अग्नि का संबंध आप जानते हो कभी मिल नहीं पाता है, टकराव होता है। तो यह स्थिति टकराव की, तलाक की स्थिति इस पर भी बनती है। तो घर का दरवाज़ा अग्निकोण में हो तो इससे बचना चाहिए। इस जगह पर भी थोड़ा उपाय बता सकते हैं। साथ ही घर का मुख्य दरवाज़ा, अब ये तो है पूर्व और दक्षिण के मध्य अग्निकोण का। अब मैं बता रहा हूँ जिसके उत्तर दिशा में दरवाज़ा होता है, तो घर का मुख्य दरवाज़ा उत्तर दिशा और उत्तर और पश्चिम के जो बीच का जो कोण होता है उसको वायु कोण बोलते हैं।
तो वायु कोण में यदि घर के मुखिया का वहाँ पर निवास होगा, अधिक यानी कि बेडरूम होगा मुखिया का, उत्तर और पश्चिम के मध्य का जो कोण है वो वायु कोण होगा। और वायु कोण में यदि किसी मुखिया का, जो घर के जो मेंबर है उसमें मुखिया का यदि बेडरूम होगा, तो ऐसे में ऐसा मुखिया ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करता है। यात्रा करने के कारण उसका रोमांटिक मूड हो सकता है। इस कारण से तो रोमांटिक मूड होगा तो ऐसे में वो घर से दूर भागेगा और यहाँ पर वो तलाक की स्थिति विचारने मिलेंगे, तो तलाक की संभावना ज़रूर बढ़ती है ऐसे में। और घर का इसके अलावा उत्तर वायु कोण में या तो यह हो, या फिर उत्तर और वायु कोण में आपके घर का जो दरवाज़ा निकल रहा है, यानी कि जब वहाँ है दरवाज़ा है और उस पर एक सड़क यानी कि आम रास्ता जा रहा है, तो ऐसे में भी आपके घर की जो महिला होंगी वो अधिकतर बीमार पड़ेगी। ये स्त्रियों के बीमार पड़ने के कारण भी दाम्पत्य जीवन में जो सुख आना चाहिए वो सुख प्राप्त नहीं होता है और वो चिड़चिड़ापन बीमारी का कारण बन सकता है। ऐसे में तलाक की नौबत आ सकती है, गृह क्लेश होते हैं। ये तो संभावना मैंने जो बताई है इसके वास्तु दोष के कारण। अब वायु कोण में लास्ट पॉइंट है वायु कोण। अब वायु कोण की मैं जब चर्चा कर रहा हूँ तो उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोना है उस कोने पर रसोई घर बनाएंगे, यानी कि किचन बनाएंगे। तो जब वो किचन बनेगी तो वहाँ पर यदि आप रसोई घर बनाते हैं तो जो घर का मुखिया होता है उस मुखिया का स्वभाव ऑटोमेटिक रोमांटिक हो सकता है। जब रोमांटिक होगा तो उसका घर पर दिमाग हटेगा। तो ऐसे में भी उसकी महिला मित्र ज़्यादा बन जाती है। महिला मित्र बन जाने के कारण घर पर खटपट होती है, तो ये भी तलाक का कारण बन सकता है। तो ये मैंने आपको वास्तु दोष के कारण आज की स्थिति में तलाक क्यों हो रहे हैं इस पर चर्चा की। अब फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने विचार व्यक्त किए कमेंट बॉक्स में। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज इतना ही, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।